फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार। फ्रेंड्स आज वीडियो की शुरुआत करते हैं कि किन किन बैंकों ने एरियर के बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट किया है। तो सर्वप्रथम बता दूं कि आरआरबी रीजनल रूरल बैंक का एरियर पेमेंट के लिए जो वे सेटलमेंट हुआ है 11 बाईपार्टाइट का, उसके रिगार्डिंग अभी भी कोई अपडेट डीएफएस के द्वारा नहीं है। यानी कि डीएफएस ने अभी कोई अप्रूवल आरआरबी के एम्प्लॉइज़ के लिए 11 बाईपार्टाइट के संबंध में नहीं दिया है। दूसरा, फैमिली पेंशन जो 25 जनवरी को आईबा ने रिकमेंड करके डीएफएस को भेजा है, अभी भी उसका अप्रूवल नहीं आया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सर्विंग एम्प्लॉय का एरियर का डिटेल्ड एचआरएमएस में डाल दिया है, डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ का अभी एचआरएमएस में कोई डिटेल्स नहीं आया है। हालांकि उनके रिटायरमेंट बेनिफिट डिपार्टमेंट द्वारा तैयारी पूरी की जा रही है, लेकिन फिर भी अभी स्टिल आज की डेट में, यानी कि कल आज छुट्टी है, कल का कोई भी ऐसा डिस्प्ले नहीं हो रहा था। लेकिन अभी एरियर का भुगतान उनके यहाँ किया नहीं गया है। ये उम्मीद की जाती है कि सारे वेरिफिकेशन सीट्स के होने के बाद लगभग 25 या 26 फरवरी तक इसका भुगतान किया जाएगा। फ्रेंड्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपना अपडेट किया है सैलरी रिवीजन फॉर ऑफिसर्स स्केल 1 to स्केल 7 एंड अवार्ड स्टाफ मेंबर्स के लिए। उन्होंने अपने 11 फरवरी के सर्कुलर में क्लियर कट लिखा है कि उन्होंने 3-4 पॉइंट क्लियर किया है, जिसमें लिखा है अटेंशन ऑफ ऑल स्टाफ मेंबर्स टू ड्रॉन टू लेटर नंबर अपने उन्होंने गाइड किया है। एज पर द न्यू सेटलमेंट रिवाइज सैलरी टू द एम्प्लॉई इज ऑलरेडी बीइंग पेड सिंस December 20। As regards payment of arrears, you are aware that the process involves computation of various existing salary components, basic, DA, HRA, CCA, etc., and newly introduced components such as a location allowance, learning allowance, etc., to be paid to the employee with effect from the November 2017. Apart from the above, with the introduction of the new stagnation increment as also changing the periodicity of release of the same, steps are being taken to identify eligible employees and arrive at their respective stagnation steps so that the effect of the same is included while computing the arrears, which requires more time and efforts. Further, to ensure uniformity, it has been decided that arrears to all staff members to the amalgamated entity shall be paid through the bank's HRMS package Union Parivar. As such, arrears for the period for 31st March 20 of employees' final data is being uploaded to the Union Parivar package. It is also informed that the minimize the discrepancies, computation of arrears of approximate 85,000 employees, staff members, the bank including both active and inactive, retired, resigned, deceased, etc. employees are being done through the HRMS package itself. All efforts are being put in the bank towards the activity, and it will be ensured that the arrears are paid to the staff members along with the salary pension payable for the month of February 21. All branches officers are requested to note above प्रोग्राम। फ्रेंड्स, इसके हिसाब से ये क्लियर हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कि ये फरवरी में अपने सैलरी के साथ ही अपने एरियर, पेंशन सबका भुगतान एक साथ ही करेंगे। इसके साथ साथ इंडियन बैंक ने भी अपना गाइडलाइंस दिया है, सर्कुलर दिया है। वो सर्कुलर मैं डिस्क्रिप्शन में डालने का प्रयास करूँगा, अथवा आप ड्राइव से लिंक दूंगा जो आप उससे मांग सकते हैं। डिस्बर्समेंट ऑफ एरियर उन्होंने जो लिखा है कि arrears will be sent by C2C to the home branch of the staff. In case of pensioner, the net arrear amount will be sent by C2C to pension drawing branch. The PF portion of the arrear will be sent to pension drawing branch separately. Branch manager, assistant branch manager are requested advised to collect and preserve the undertaking letter given as earlier. Branches are advised to recover the long pending dues, if any, from the resigned, separated staff
स्टाफ ऑन द अनऑथराइज्ड एब्सेंस बिफोर डिसबर्समेंट ऑफ एरियर्स। कंट्रीब्यूशन की वॉलंटरी पीएफ, अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ वॉलंटरी पीएफ है तो अलग से आपको पोर्टल में उन्होंने दिया है जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेवी के बारे में उनका गाइडलाइंस है कि लेवी के बारे में अगर आपको ऑप्शन देना है वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें 17/2/21 तक आप देंगे। एरियर्स फॉर इनकैशमेंट, ये एलिजिबल एरियर्स ऑन पीएल इनकैशमेंट रेगुलर एंड रिटायरमेंट विल बी पेड आफ्टर डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी ऑफ एरियर्स, यानी इनकैशमेंट सैलरी ऑफ एरियर्स के पेमेंट के बाद ही आपको मिलेगा। टैक्स चॉइस आपको देना है ऑप्शन ऑप्टिंग न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम। इनकम टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 89 चाहते हैं तो क्लेमिंग ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 89 इज दैट ऑप्शन ऑफ द स्टाफ एंड एलिजिबल एक्चुअल रिलीफ विल बी recalculated based on the final taxable income as on 31st March 21। तो फ्रेंड्स ये सर्कुलर डिटेल्स है, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि इंडियन बैंक भी गाइडलाइंस के हिसाब से सारी तैयारी कर रहा है। चूंकि उनके सर्वर में इंटीग्रेशन होना था इलाहाबाद बैंक का मर्जर के बाद, और वो काम 12 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में हो रहा है। सर्वर इंटीग्रेशन होने में जो टाइम लग रहा है, क्योंकि इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक का सर्वर एक हो रहा है, उनके आईएफएससी कोड चेंज हो रहे हैं, और भी जो ज़रूरी जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन होते हैं वो सब चेंज हो रहे हैं। इनका इंटीग्रेशन 15 फरवरी को कंप्लीट हो जाएगा, और इन्होंने जो ऑप्शन के लास्ट डेट्स मांगे हैं सब वो 17 फरवरी के हैं, यानी कि दे आर अंडर प्रोसेस टू प्रिपेयर फॉर पेरियर ऑफ सैलरी पेमेंट एंड अदर बेनिफिट्स। और हो सकता है कि लास्ट वीक 3rd वीक ऑफ द फरवरी या फिर सैलरी के साथ ये सब कुछ पेमेंट करेंगे। फ्रेंड्स इसके बाद हम, चूँकि ये मुद्दा सारा एरियर पेमेंट का अभी के है, क्योंकि ये सब टैक्स बेनिफिट के बारे में भी इंडियन बैंक ने बात किया है, तो हमारे सर्विंग एम्प्लाई या रिटायर्ड एम्प्लाई अपने टैक्स बेनिफिट के बारे में भी इनको इन्फॉर्म 89 का रिलीफ ले सकते हैं, और 89 के रिलीफ लेने के लिए अपने सैलरी का बाइफर्केशन करके बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये अपडेट है इसका है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में हमारे भूतपूर्व डिप्टी गवर्नर आरबीआई का क्या रुख है, या गवर्नमेंट क्या करने वाली है, क्या चाहती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।